सेकंड चैप्टर अपना कौन सा है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले ड्राइव कर रहा हूं। डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स की हमारे पास डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन क्या रहती है, उसको अपन इसमें क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। देखो मैं आपको पॉलिनोमियल की इक्वेशन बता दें, a0x पावर ऑफ 0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ऐसा हमारे पास कहाँ तक है, n टाइम्स तक। ये जो अभी मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इसमें हमारे पास क्या है, वेयर a0 a1 a2 an एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एंड x0 x1 x2 डॉट 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 xn, ये क्या है, xn। ये हमारे पास क्या है, एज अ वेरिएबल टर्म, एज अ वेरिएबल टर्म्स। ये हमारे पास जो मैंने आपको बताया, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। ये इक्वेशन रहती है, ये हमारे पास वेरिएबल है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, मोर देन पावर ऑफ 3 इज कॉल्ड ऑफ पॉलिनोमियल। इसको अपन पॉलिनोमियल्स ड्राइव करेंगे। पॉलिनोमियल डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल को मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या है नेक्स्ट इसका डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सेकंड पॉइंट है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे पास कितने टाइप्स की रहती है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो फर्स्ट ड्राइव करता हूँ, फर्स्ट कौन सा रहती है, लीनियर। पहला होता है जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें मैक्सिमम पावर्स कितनी रहती है, 0 है ना। सेकंड हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ 2। नेक्स्ट रहता है थर्ड, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज कॉल्ड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड रहता है पावर ऑफ 4 इज कॉल्ड ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड द पावर ऑफ 5 इज कॉल्ड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना। तो मैं 1 बाय 1 करके सबके आपको क्या है डेफिनेशन बताऊंगा। देखो मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको फर्स्ट पॉइंट है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे पास ये हमारे पास सिर्फ थ्योरी में आपको ड्राइव करवा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा। इसमें देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे पास क्या रहती है, मैक्सिमम पावर ऑफ 0 इज कॉल्ड ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एज अ कांस्टेंट है, मान लो x2 की पावर 0 100 एज ए एग्जाम्पल। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 0। इसको ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसके अभी इसमें वेरिएबल इंक्लूड कर देंगे 100 और इंटू x2 पावर ऑफ 0। ये मैं आइडेंटिटी ऑलरेडी ड्राइव है हमें। क्या होता है, x2 की पावर 0, तो इसकी पावर कितनी होती है 1। एक्सपोनेंट पावर जो चैप्टर पढ़ते हैं प्रीवियस क्लासेस में, उसमें ये ड्राइव रहता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास क्या रहता है, मैक्सिमम पावर ऑफ 1 इज कॉल्ड ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका एग्जांपल देखो, ax प्लस बी 3x प्लस 2 5x, ये सब है। ये सब हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखो पावर कितना है, 1। ये क्या हो गया हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना। देखो x की पावर कितनी है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड हमारे पास कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी रहती है, 2 इज कॉल्ड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका एग्जांपल यहाँ से ड्राइव देखो, एग्जांपल देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें देखो पावर कितना है, 2। ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी हो सकता है, एग्जांपल 3x² प्लस 5
5x² 7x²। टर्म से कोई लेना देना नहीं है ना, अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या मैक्सिमम पावर चेकआउट करना है। ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ देखो, फोर्थ हमारे पास कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये फोर्थ कौन सा हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हमारे पास एग्जांपल देखो, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इज कॉल्ड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन देखो, मैं आपको ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे, ax³ प्लस bx² cx प्लस d। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 इज कॉल्ड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट देखो 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2, ये सब क्या है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट लास्ट ऑफ पॉइंट 5, तो मैं 5th पॉइंट पे आपको ड्राइव करवा रहा हूँ, वो देखो यहाँ से, y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो सेम, पावर ऑफ 4 इज कॉल्ड ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax² की पावर 4 प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है ना। ये हमने पूरे आपको डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। टर्म्स, अब नेक्स्ट इसका मैं आपको थर्ड पॉइंट आपको क्लियर करवा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट अपना कौन सा है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो 1 बाय 1 करके टर्म्स बाय टर्म आपको इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म, मैक्सिमम टर्म इज 1 इज कॉल्ड ऑफ मोनोमियल। जैसे मैक्सिमम टर्म कितने रहते हैं, 1, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोनोमियल्स, है ना। फर्स्ट देखो, जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया ax 5x³, ये लिखो, ये दो टर्म्स मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, इसको अपन क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोनोमियल। फैला हो गया। पावर से कोई लेना, सपोज पावर से इसको कैलकुलेट करेंगे, पावर इसमें मैक्सिमम कितनी है, 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें पावर कितनी है, 1, तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर से। नेक्स्ट देखो ax प्लस b 5x³ प्लस 2x, ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें देखो मैक्सिमम टर्म कितने हैं, 1 और 2। टर्म काउंट करते हैं 1 और 2, कितने टर्म से, 2। जब 2 टर्म रहती है तो कौन सा रहता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट देखो ax² प्लस bx प्लस c 3x² प्लस 5x प्लस 1, इसमें टर्म काउंट करो 1 2 3 1 2 3। आपके पास ये दोनों की दोनों इक्वेशन है, किसमें, दोनों की तीनों कैसी है, क्यूबिक। मैक्सिमम कितने हैं, 3। जब 3 टर्म को इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। यू गेट ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसका रहता है ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए और रहता है। ग्राफ में आपको बाद में ड्राइव करवाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको डिवीजन फॉर्म इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। उसको पर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, प्रीवियस ईयर क्लासेस में अपन ने पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम और प्रीवियस थ्योरम। तो मैं आपको डिवीजन फॉर्म सिखा रहा हूँ, है ना, डिवाइड करने का। गिवन ऑफ 2 फैक्टर, या आपका इसका रिलेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं पहले इसका रिलेशन वेरीफाई कर रहा हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, 1 बाय 1.5। रिलेशंस बिटवीन ऑफ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। इसका अपन को रिलेशन को अपन वेरीफाई करके देख दो। मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इज कॉल्ड ऑफ किसके रिप्रेजेंट किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो अब ये यहाँ पे मैं एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ax² प्लस bx और प्लस c। जो इक्वेशन मैंने रिप्रेजेंट की है ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने कैसे आइडेंटिफाइड किया, मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना हो रहा है 3, तो ये हमारे पास कौन से पॉलिनोमियल में आ गया, क्वाड्रेटिक, सॉरी पावर 2 है तो कौन से पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। देखो अब इसके सम एंड प्रोडक्ट 0 पॉलिनोमियल्स। पहला देखो सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 मीन्स गिवन ऑफ 2, पावर कितनी है मैक्सिमम 2, आप इसके 0 ऑफ रूट कितने फाइंड कर सकते हैं 2, तो सम ऑफ 0 मैं 2 रूट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक को अल्फा से और सेकंड को बीटा से। सम ऑफ 0 पहला रहता है, तो इसमें हमारे पास पहले में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में रहता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से देखो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b, तो यहाँ पे b रिप्रेजेंट करो b, और नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिखा है प्रोडक्ट में a, तो माइनस a अपॉन b, ये पहला होगा। ये कौन सा हो गया, सम ऑफ 0 फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट्स ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 में हमारे पास कितने रूट्स हैं, सेम रूट्स अल्फा एंड बीटा। प्रोडक्ट कर लो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट है यहाँ पे क्या है c, जिसके साथ कोई वेरिएबल इंक्लूड ना हो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट से, तो यहाँ पे क्या आ गया c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ क्या है प्रोडक्ट में a। ये तो हमारे पास रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ गिवन ऑफ 0 रूट ऑफ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो यहाँ से देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, इस पर देखो, तो ऊपर ने जब इसको कैलकुलेट करते हो तो एक्स स्क्वायर ये देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। इससे अपन कौन सी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये 0 रिजल्टिंग वाला मैं आपको इसमें क्या है क्वेश्चन ड्राइव करवाता हूँ, है ना। ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं पहला ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के तौर से, है ना। क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस बाद में करूँगा। एग्जाम्पल मान लो ये फर्स्ट, फाइंड द 0 ऑफ एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, ये है। फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ठीक है, एंड रिलेशन वेरीफाइड। आपको उसका रिलेशन भी वेरीफाई करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सम ऑफ 0, पहले तो इसके फैक्टराइज कर लो, अल्फा एंड बीटा वैल्यू कैलकुलेट करो। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इक्वल टू
जीरो के इक्वल मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ये देखो। तो फर्स्ट स्प्लिटिंग मेथड लगा रहा है इसमें, कौन सी मेथड यूज करो, स्प्लिटिंग, फर्स्ट एंड लास्ट टर्न, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्न, फर्स्ट टर्न एंड लास्ट टर्न का मल्टीप्लाई करें और बिटवीन टर्न के एडिशन सब्ट्रैक्शन के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे ये टर्न कितना है 2, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो 3 इंटू टू सेम 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, एडिशन कर देंगे कितना आता है 3 आता है, फैक्टर क्या होगा 2 और 1, रिप्रेजेंट करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये फैक्टर होगा। आपको ये दोनों और ये दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों पेयर्स में आपको क्या कॉमन निकल रहा है x, यहाँ से कितना आ गया x प्लस 2, यहाँ से पेयर में क्या है कॉमन, कुछ नहीं है, तो आप क्या मानोगे 1, ये 1 कॉमन हो गया, ये फर्स्ट फैक्टर ये सेकंड फैक्टर, पहला फैक्टर ये दोनों में कॉमन हो रहा है, जहाँ से पॉजिटिव साइन लगा होता है और वहाँ से डिवाइडेशन हो जाता है, दो पार्ट्स में क्या हो जाता है ये डिवाइड हो जाता है। तो पहला वाला x प्लस 2 पूरा कॉमन, यहाँ से क्या बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको उसको 0 के इक्वल दोनों को कंपेयरिंग कर लो। पहला देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया -2, आप इसको रिप्रेजेंट कर दो अल्फा से। सेकंड देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया -1, इसको आप रिप्रेजेंट कर दो बीटा से। ये आपके पास अल्फा आ गया और ये आपके पास बीटा आ गया। अल्फा एंड बीटा की मैंने क्या कर ली, वैल्यूज फाइंड कर ली, ये आपके फैक्टर्स हो गए। वैसे मैक्सिमम पावर कितनी थी 2, आपके जीरोज कितने निकलने चाहिए 0। अब इसका मैं रिलेशन वेरीफाई कर रहा हूँ। जब आपका इसका रिलेशन वेरीफाई करूँगा तो LHS से RHS इक्वल होना चाहिए। देखो रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ 0 मीन्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से सम ऑफ 0 वैल्यू रिलेशन, अल्फा के प्लेस पर आप वैल्यू कितना यूज करोगे -2, -2, बीटा के प्लेस पर वैल्यू कितनी यूज करोगे -1 इक्वल टू, बी के प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ से आ गया -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, 2 और 1 साइन सेम है तो -3 इक्वल टू -3, वेरीफाइड, LHS RHS के इक्वल। सेकेंड रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट्स ऑफ 0 मीन्स इक्वल टू क्या बताया था इसमें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा के प्लेस पर आपको कितना यूज करना है -2 और इंटू बीटा के प्लेस पर -1 इक्वल टू, सी के प्लेस पर आप क्या यूज़ करोगे, सी के प्लेस पर आप यूज़ करोगे 2 अपॉन 1, प्रोडक्ट करो माइनस इंटू माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ से आ गया 2 इक्वल टू 2, LHS किसके इक्वल आ गया RHS का। आपका रिलेशन कैसा हो गया, रिलेशन वेरीफाइड। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको इसको ड्राइव कर दिया, इसको देख लो, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से भी रिलेटेड रहते हैं ना, एग्जाम में आपके पास ज़्यादातर रूट्स वाले पूछ जाते हैं, ये नंबर आपके 2 या 3 नंबर में कैलकुलेटिंग रहते हैं। अब जैसे कि मैं इसका एक और एग्जांपल आपको ड्राइव करवा रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल में मैं रूट्स में ले रहा हूँ, गिवन ऑफ इक्वेशन फाइंड द 0 ऑफ रूट्स, सेम लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। फाइंड द 0 ऑफ रूट, क्या फाइंड करना है, फाइंड द 0 ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर
प्लस √3x प्लस 6, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे कितना बचना चाहिए √3। तो यहाँ से देखो √3 इंटू 2√3, प्रोडक्ट करो दोनों का। आप यहाँ से जब प्रोडक्ट्स करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 एज अ फैक्टर, और जब मैं 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा 1। सेम टू सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर दो। x², आई थिंक माइनस प्लस की क्वेश्चन में देखा नहीं, मैंने अपने मन से बनाया है, मिस्टेक भी हो सकती है क्वेश्चन में। यहाँ से कितना है ये √3x को मैं कितना ले रहा हूँ √2x, कितना ले रहा हूँ √2x। आप इसको नेगेटिव में यूज़ करो फिर सही आ जाएगा। कितना साइन मानो नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव साइन ले लो। जब आप नेगेटिव लोगे तो माइनस का बचना चाहिए, तो -2√3x और प्लस का आपको यहाँ भी नेगेटिव ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका अदरवाइज आएगा नहीं। ठीक है, आप दोनों साइन नेगेटिव कर लो फिर क्लियर आ जाएगा। और यहाँ पे ले लो √3x और -6 = 0। आपका जो क्वेश्चन है मैंने आपको चेंज कर दिया, x² -√3x और -6 = 0। फाइंड द 0 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसका रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल्स ले लिए, उसको मैं अब इन दोनों को ड्राइव कर रहा हूँ। आप यहाँ से देखो फैक्टर्स में कॉमन x, सिंपल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें करना है, x -2√3 x कॉमन हो गया, प्लस यहाँ से दोनों में फैक्टर्स में कॉमन देखो कोई है √3 है, ये देखो 6 में मैं आपको कैसे लिख सकता हूँ √3 और इंटू का 2, आपका एक √3 क्या हो गया कॉमन, क्या बचा 3√3। यहाँ से मैंने क्या ले लिया √3 ऐसा कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x -2√3 = 0। दोनों फैक्टर्स में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x -2√3, सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है x +√3 = 0। सेकेंड देखो x -2√3 = 0, तो यहाँ से आपका फर्स्ट रूट आ गया 2√3, ये जो आपका रूट आया वो कौन सा है अल्फा है। सेकंड x +√3 = 0, तो यहाँ से जो सेकंड पॉलिनोमियल x = कितना आ गया -3, ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल आ गया सेकंड। अल्फा कैलकुलेट एंड बीटा कैलकुलेट। रिलेशन की मैं बात करूँ, अभी इसका रिलेशन वेरीफाई करने की बोला जाए, रिलेशन वेरीफाई किया जाए तो रिलेशन सिर्फ दो ही है। कैसे है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो 2 रूट्स आएंगे। पहला आपको क्या बताया था सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो के लिए क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरो अल्फा के बेस पर आप कितना यूज करोगे, गिवन है ये देखो 2√3 और प्लस बीटा के प्लेस पर आप कितना यूज करोगे -√3 = बी के प्लेस पर आप कितना यूज करोगे, ये वाली इक्वेशन में माइनस है ऑलरेडी और ये माइनस का √3 अपॉन डिवाइड में कितना है कोफिशिएंट ऑफ x का कितना मल्टीपल 1 आप यूज कर लो, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन हो जाएंगे 2√3 -√3 = ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस की 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, वो भी पॉजिटिव का। पहला रिलेशन वेरीफाई LHS RHS के इक्वल। सेकंड रिलेशन मैंने आपको कौन सा बताया था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स 0, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा = C/A। अल्फा के प्लेस पर आपको क्या यूज करना है, इसमें गिवन है वैल्यू 2√3 और बीटा के प्लेस पर आपको कितना यूज करना है -√3 = सी के प्लेस पर कितना यूज करना है नेगेटिव का -6 और अपॉन 1, यहाँ माइनस और ये पूरा टर्म पॉजिटिव का नेगेटिव में होगा √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 और = ये नेगेटिव का 6, 3 2 जा कितना होता है 6 = -6। ये सेकंड रिलेशन वेरीफाई हो गया। LHS किसके इक्वल हो गया RHS के।